देश हित में सबसे पहले जनता की आवाज का खुला मंच, समाज की नब्ज पर पैनी नजर, हमारी पहचान बेबाकी, हमारा मिशन देश हित, राष्ट्र निर्माण भावना के साथ, नए भारत की धड़कन के संग। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये जो भीड़ आपन देखत हो, ये भीड़ है कोई काम के मांग लेके नहीं आए हैं। ये भीड़ जो आए हैं ये भाजपा कार्यालय के जो बनना है ग्राम पंचायत लोहर सिंह में पुला लेके आए हैं। मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि लंबे समय से जो ग्रामीण है वो विरोध कर रहे थे कि हमारे गांव में भाजपा कार्यालय काबर बने काबर जो जगह हवे गांव मन के निस्तारी के लिए है, जो भी समस्या के लिए है ओकर लिए उन जगह वहाँ रखे हवे। जय जोहर संगवारी, हम मैं हम वेणु साहू आपन देखा तो हिंदुत्व टीवी वहाँ भी हमन धमतरी कलेक्टेड कार्यालय के पास में आपन देख सकते हो। ये लोहर सिंह के जितना भी कांग्रेस पार्टी के है पंचगण है और ग्रामवासी यहाँ जो बीजेपी कार्यालय वहाँ बनना है ओकर विरोध में यहाँ आए हुए हैं। और आरोप ये भी लगा थे जो सरपंच है गाँव के, जो सरपंच है, सचिव है, उप सरपंच है, ओकर आरोप लगा थे कि वहाँ पैसा ले गए है करके। अब कितना सच्चाई है आओ हमारा जानथन। लोहर सिंह सचिव को बर्खास्त करो। तो लोहर सिंह के ग्रामवासी है, क्या समस्या लेकर यहाँ आए हैं, कौन से विरोध कर रहे हैं, बताएंगे जी। आज यहाँ पे सब लोहर सिंह के समस्त ग्रामवासी और सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं। इनकी मांग है कि वहाँ लोहर सिंह गाँव में भाजपा कार्यालय न बने, क्योंकि आप भी जानते हो कि लगातार सब भाजपा वालों की मनमानी चल रही है। कहीं पे भी गांव में भी पूंजी बना रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग आप भी जानते हैं भालू झुनन में औद्योगिक पार्क का विरोध किए थे, क्योंकि गांव में भी जगह होना चाहिए और गांव के आगे भविष्य के लिए, आबादी के लिए जगह होना चाहिए। गांव के स्कूल के भविष्य के लिए, निस्तारी के लिए, सबके लिए जगह होना चाहिए। तो आप किसी गाँव में एक पार्टी का कार्यालय बना रहे हैं, ये गलत बात है। इसी के विरोध में आज पूरे गाँव वाले आए हैं। निश्चित रूप से आज हम उनके साथ हैं और हम ये बनने नहीं देंगे। हमन बीजेपी कार्यालय जो हमारे गांव में बना थे ना, ओकर मांग शासन से हमने मांग कर कि हमारे गांव में बीजेपी कार्यालय मत बने। तो ये कौन दे है जो हवे तला इला सरपंच और सरपंच पति और ओकर सपोषण पंच मन के। तो गांव मन का बोलना चाहता है? गांव के मन बोला से कि नहीं देना जमीन। हमारे गांव में खेल स्टेडियम चाहिए और हमारे गांव में लगभग 1000 के आसपास गाय है ना, ओकर लिए चारा का चाहिए है ना। और क्या बोलना चाहिए अपने को, आबादी भी है हमारे गाँव बहुत सारे। आने वाले समय में आबादी फिर गाँव के कहाँ देंगे। तो जो प्रस्ताव दे पंचायत के मन है तो गांव वाला पूछ के दे कि बिना पूछे दे? बिना पूछे दे बिना ग्राम सभा प्रस्ताव के। हाँ, इसको ना ग्राम सभा में हम लोग पारित किए कि नहीं देना करके, उसके बाद भी लोग मनमर्जी से अपने हिसाब से सरपंच पति और सरपंच के हिसाब से चल रहे हैं। कितने संख्या गाँव लोग आए हुए? अभी लगभग 1000 के आसपास होंगे, 1000-1200। भैया देखो, ये ग्राम सभा में पास हो गया था और हमारे सचिव का भी इसमें हाथ है। सचिव जो ग्राम सभा का प्रस्ताव था उसको यहाँ क्यों नहीं भेजे वो, ये भी तो एक बात है ना। हम लोग ज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय को, कम से कम 3-4 महीने, कितने महीने, 3-4 महीने, 4 महीने पहले दे दिए थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और इसके बाद ना हमको मजबूरन ये करना पड़ रहा है। हमारे गांव को, मतलब हमारे गांव की ज़मीन को ना किसी को नहीं देना है जी। हमारे गांव का ज़मीन हमारे लिए रहना चाहिए। अन्य कुछ इन लोग मेडिकल कॉलेज बना देना जी। मेडिकल कॉलेज जो भानपुरी में बोले, मेडिकल कॉलेज को यहाँ बना दो। जनहित के जो मतलब स्कूल बना दो, आत्मानंद बना दो, आत्मानंद विद्यालय बना दो, या कोई भी या पीजी कॉलेज जो भी है बना दो, महाविद्यालय बना दो। लेकिन कोई भी निजी कार्यालय नहीं बनना चाहिए। भैया आप लोग कौन से विरोध के लिए यहाँ आए हैं उसके बारे में बताएंगे? हम लोग ग्राम पंचायत लोहर सिंह से हैं। मेरा नाम ओंकार सुनवानी है। हम अभी जितने भी आप लोग देख रहे हो ग्रामवासी, माता बहन सभी लोग आए हैं। तो हमारे ग्राम पंचायत लोहर सिंह में सरपंच श्रीमती महेश्वर गजैन और उसके पति राजेंद्र गजैन और सचिव और उसके संबंधी जितने भी पंच हैं, हमारे ग्राम पंचायत लोहर सिंह के जो निस्तारी के लिए जो जगह रखा हुआ था उस जगह को इन लोग गुपचुप तरीके से बेच दिए हैं, जिसके विरोध में हम सभी ग्रामवासी आज उपस्थित हुए हैं। कलेक्टर महोदय को हम लोग सभा प्रदर्शन करके हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का निराकरण हो, क्योंकि सर्वप्रथम जब इस विषय में ग्राम पंचायत में बैठक हुआ था तो इन लोग मनमानी करके प्रस्ताव पारित कर दिए थे। उस समय भी विरोध हुआ था और शुरू से लेकर अभी तक विरोध हो रहा है।
उसके पश्चात ग्राम पंचायत लोहरसी में इस विषय को सूचना के रूप में रखा गया और ग्राम सभा अनुमोदन में इस विषय को रख के साफ साफ निरस्त करने का निर्देश दिया था। और ग्राम सभा अनुमोदन जब हुआ तो ग्रामवासी उपस्थित हैं और सभी ने यही निर्णय लिया था कि हमें ग्राम पंचायत लोहरसी में भाजपा कार्यालय नहीं बनाना है। फिर भी सरपंच और उसके पति और सचिव और उसके संबंधित जितने भी पंच हैं, इन लोग मिलजुल के हमारे गांव की ज़मीन को बेच दिया है और हमारे गांव के लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनमानस की भावना को ठेस पहुंचा है। इसलिए गांव में आक्रोश की स्थिति बढ़ गई है और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरपंच और उसके जितने भी तमाम सदस्य हैं और उप सरपंच वो भी हैं, चंद्रहास साहू है, ये लोग हमारे गांव का माहौल ख़राब कर दिए। आप लोग देख रहे हो जितने भी माता बहन आए आज क्यों आए हैं? गांव में समस्या बढ़ गई है और अपना मनमानी कर रहा है। वो अपना व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के चक्कर में गांव को बर्बाद कर रहा है। हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं, क्रिकेट मैदान है, गांव में चारागाह की व्यवस्था है, हम उस जगह को कैसे उपयोग करेंगे जब जमीन नहीं रहेगा? तो जो पैसे का लेन देन के बाद उसमें कितना सच्चाई मानते हैं? हम लोग सच्चाई ऐसा मानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विषय में अगर सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिला होगा तभी सपोर्ट कर रहे हैं। राजेंद्र गजेंद्र जो उसका पति है, जब हम गांव वाले विषय में विरोध कर रहे हैं तो वो अकेला होता है, बोलता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जगह देंगे, और एक तरफ हम गांव वाले हो जाते हैं, हम नहीं देना चाहते, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ मिला होगा तभी वो सपोर्ट कर रहा है। अगर गांव के निवासी, उसकी भी बाल बच्चे हैं, उनको लगता है कि हमारा गांव है, हमें हमारे गांव के हिसाब से चलना है, तो गांव को सपोर्ट करता, क्योंकि गांव में उसको उठना बैठना है, खाना पीना है, समाज में चलना है, तो गांव का सपोर्ट करना था उसको। अगर भाजपा कार्यालय के बनाने के लिए उसको अगर सपोर्ट कर रहे हैं उसको बिल्कुल मैं 100% बोलता हूँ आर्थिक लाभ मिला तभी वो ना हमेशा घूमते रहता है। कल क्या हुआ था कि कुछ उसके संबंधित उस जगह को घेराव करने के लिए, लेआउट के लिए आए थे, तो हमारे ग्रामवासी ने देखा कि राजेंद्र वहाँ अकेला गया था और उस जगह को नपवाने के लिए सहयोग कर रहा था, और बोलता है मैं नहीं जानूंगा करके। आपको पैसा मिला है, कुछ ना कुछ मिला होगा तभी आप उसको सहयोग कर रहे हो। उप सरपंच चंद्रहास साहू है, वो जो कहना है उसका ठीक है, लेकिन अगर उसको भाजपा कार्यालय निर्माण के लिए अगर जगह देना था तो संपत्ति वाला आदमी है। सरपंच के पास 2-4 एकड़ ज़मीन है, उप सरपंच के पास ज़मीन है, आपको इतना पार्टी का लगाव है, सब पार्टी का लगाव रहता है, एक समय तक रहता है। अगर उसको इतना लगाव था अपना 1 एकड़ ज़मीन दे देते। हम तो पहले से बोले थे आप पार्टीवादी हो तो अपना गाँव का अपना खुद का ज़मीन बेच दो उसको, लेकिन गाँव ज़मीन क्यों बेच रहे हो भैया? वो भी 48,000 रुपये मिलेगा गाँव को। और विकास की जब सर्वप्रथम बैठक हुआ था, पंचायत सदस्य भी बोलता हूँ मैं अपने आप में, मैं खुद हूँ, हमारे पंचायत सदस्य भी आए हैं। प्रथम जब बैठक हुआ था सरपंच चुनाव के पश्चात, वो ना 1 महीना हुआ था, और सचिव जो मीटिंग होता है पंचायत मीटिंग, नियम से 7 दिन पूर्व पंचायत सचिव या सदस्य के पास खबर जाता है कि मीटिंग है, किस तारीख रखा है, वो 2 दिन या 3 दिन मीटिंग रखा जल्दबाजी में। 17 से 18 प्रस्ताव लाने का हम पंचायत वालों को, ग्रामवासियों को प्रलोभन दिया, उसमें से आज तक एक भी प्रस्ताव काम नहीं किया सिवाय भाजपा कार्यालय देने के लिए। और एक बात और है, ग्राम पंचायत लोहरसी में सरपंच जब से बैठी है तब से आज तक खाली प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रहा है, लेकिन आज तक आप लोग भी चेक कर सकते हैं जाके कि आप कितने प्रस्ताव में काम किए हो, सिवाय भाजपा जिला कार्यालय निर्माण के अलावा आज तक कोई काम नहीं किया है। देखो, ये तो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र लोहरसिंह की समस्या है, और लोहरसिंह वाले लोग जो हैं पूर्व में भी आज भाजपा कार्यालय के लिए 2 एकड़ ज़मीन की जो ग्राम सभा में प्रस्ताव, वो भी गुपचुप तरीके से, क्योंकि ग्राम सभा जो है उसका जानकारी गांव के लोगों को ही नहीं है। गुपचुप तरीके से सरपंच और कुछ पंच मिल के इसका प्रस्ताव किए हैं, और बाद में जब गांव वालों को पता चला है तो उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, और फिर से बैठक बुलाई गई है, और उस बैठक में इस प्रस्ताव को निरस्त कराया गया है। तो जब ये प्रस्ताव निरस्त हो गया है, उसके बाद फिर से भाजपा कार्यालय के लिए 2 एकड़ जो ज़मीन की बात की जा रही है, और आज आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में ग्रामवासी, लगभग 400-500 ग्रामवासी जो हैं लोहरसिंह के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। भरी दोपहरी में उन लोग विरोध दर्ज करने के लिए आए हैं, और कल उन्होंने कलेक्टर सर को भी ज्ञापन दिए थे इस संबंध में कि हम अपनी ज़मीन को नहीं देंगे करके। भाजपा कार्यालय के लिए उन लोग ज़मीन को विरोध कर रहे हैं। पूर्व में भी लोहरसिंह वालों ने अपनी ज़मीन को रेस्ट हाउस के लिए दिए हैं, गोदाम के लिए दिए हैं, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भी है, परंतु अब चूँकि वहाँ ग्राम में बहुत कम ज़मीन बची हुई है और इनको खुद को निस्तारी के लिए ज़मीन चाहिए, चारागाह के लिए चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आबादी बढ़ रही है तो आबादी के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो ये अपनी ज़मीन जब दे देंगे वहाँ पे, तो इनको खुद को कल के लिए समस्या होगी ज़मीन की। तो इसके विरोध में आज पूरे ग्रामवासी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और ये नहीं चाहते कि हम उस 2 एकड़ ज़मीन को दें, और इसी के लिए विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बिल्कुल वाजिब है
धमतरी शहर से 5 किलोमीटर लगा हुआ गांव है। निस्तारी के लिए आखिरी ज़मीन बचा हुआ है। इसके बाद भविष्य में कोई बड़ी परियोजना आनी है तो वही ज़मीन एक बचा हुआ है जिसमें हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आ सकता है। इसके अलावा तो ज़मीन है ही नहीं, तो फ्यूचर के हिसाब से देखते हुए ये ज़मीन को बचाना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी कार्यालय से गाँव के लिए कोई हित होने वाला नहीं है। मैं एक पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, राजनीति करने नहीं आया हूँ, एक गांव वाले नागरिक के हैसियत से आया हूँ। तो वही हम आगे फ्यूचर के लिए ज़मीन बचाने के लिए, निस्तारी के लिए, खेलने के लिए ग्राउंड बनाना, स्टेडियम बनाना, कभी कोई कॉलेज या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो ज़मीन यहाँ रहे तो यहाँ खुल सके, ताकि बच्चों को फ्यूचर में कुछ अच्छा मिल सके। इसलिए हम लोग संघर्ष करने आए हैं। हम लोग पूरा गाँव वाले लोग साथ हैं और ये लड़ाई हम लोग आखिरी तक लड़ेंगे। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम नंदिनी निर्मलकर है। मैं वार्ड क्रमांक 4 से हूँ। मैं ग्राम लोहरसी में रहती हूँ। कौन से मुद्दे लेकर आप लोग यहाँ विरोध करने आए हैं? हम लोग यहाँ मुद्दा कर रहे हैं क्योंकि जो भाटा में जो ज़मीन है उस ज़मीन को सरपंच के आदमी, सचिव, ये सब जो भी पंच हैं उनके, वो सब लोग गुप्त से पूरा बेच चुके हैं और चूना ऊना भी यानी लगा लिए हैं वहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि वो हमारा ज़मीन है, हमारे गांव का ज़मीन है, उसे ना बेचे। वो कल के दिन में हमारा भविष्य बनने वाला, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, गाय अगर भी है गाय भी कहाँ चरेगा। ये हमारा ज़मीन को हम हमारे गाँव में रखना है। जैसे पंचायत प्रस्ताव दिए तो आप वहाँ के पंच हो, तो आपको बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं, आपके जानकारी में है कि नहीं है? प्रस्ताव दिए थे, हम मान रहे हैं, प्रस्ताव में हम भी थे, लेकिन हमने जब ग्राम सभा करे थे तो उसमें पूरे गांव वाले लोग भी हमारे साथ में थे कि हमको ये ज़मीन नहीं देना है। और अनुमोदन भी हो गया था कि सचिव खुद बोला कि अब ये गाँव वाले को देना है कि नहीं देना है, तो नहीं देना है बोले। तो हम चाहते हैं कि हमारे गाँव वाले को होना वो ज़मीन। उप सरपंच का आरोप लग रहा है कि जो बीजेपी कार्यालय बनना है वहाँ, लेकिन ऊपर से आदेश आया है और जो कांग्रेस पार्टी के जो पंचगण हैं उन लोग विरोध कर रहे हैं करके, तो ये इसमें कितना सच्चाई है? यहाँ के सब कांग्रेस पंच लोग बोल ही रहे हैं भाई, हम लोग विरोध कर रहे हैं, शुरू से विरोध कर रहे हैं। हम लोग जितना भी वो बीजेपी वाले हैं ना उन लोग साइन किए, पर हम लोग कांग्रेस वाले लोग कोई शुरू से जिस दिन से प्रस्ताव लिखा है ना उस दिन से हम लोग सब पंच विरोध कर रहे हैं और पूरे हमारे गाँव वाले लोग भी विरोध कर रहे हैं। बार बार यहाँ गांव में बार बार यहाँ बैठक हो रहा है, फिर भी उसमें सब गांव के बुजुर्ग लोग मना करने के बाद भी वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। अपना वो सरपंच के आदमी, उप सरपंच, जितने भी बीजेपी के लोग हैं ना वो लोग बस अपने में लगे। मैं हूँ ऐसा बोल के उनके मिस्टर जी बोलते हैं, तो वो थोड़ी ना सरपंच है। सरपंच कौन है? लेडीज बनी है ना, उनके मिस्टर जी नहीं बने, तो मिस्टर जी एकदम आगे आगे होते हैं। उन्हीं का आकर थोड़ी ना चढ़ेगा भाई पूरे गाँव में। सरपंच हम किस लिए चुने कि हमारे गाँव के निराकरण के लिए। वो तो अपना ही जैसे कुछ फायदा मिला है ना पैसा का, तभी वो अपना कर रही है। तो केवल एक ही को मिलेगा क्या फायदा? गांव का पूरा विकास चाहिए ना हमको। हमारे भी बच्चे, उसके बच्चे नहीं है क्या घर में? खेल कूद के लिए कहाँ जाएंगे? अभी भी छोटे छोटे बच्चे पूरा भाटा में जाते हैं खेलने के लिए। आज लोहरसी के ग्रामवासी यहाँ क्यों पहुँचे हैं, क्या समस्या लेकर आए हैं? जी, आज लोहरसी के ग्रामवासी भाजपा कार्यालय नहीं बनने के लिए इन लोग कलेक्ट्रेट में आकर के ज्ञापन देने आए हैं। और सरकार की इतनी मनमानी है कि सरकार आते ही गांव के सरकारी ज़मीनों पे उनकी गिद्ध नज़र पड़ गई है। ये समझ आता है कि उन्होंने किसी गांव की भूमि को, जो गांव के भूमि को गांव के लोगों के उपयोग के लिए लाया जाता था, कभी वहाँ पे गौठान हुआ करता था, वहाँ पे खेल मैदान हुआ करता था, बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वहाँ पे खेल मैदान के रूप में उस ज़मीन का उपयोग किया जाता था, जिसमें भाजपा सरकार की गिद्ध नज़र है। मैं बता देना चाहता हूँ इस सरकार को कि गांव के भूमि को आप बिना गांव के सहमति के नहीं ले सकते। अरे भाजपा सरकार रहते हुए आपके पास इतना पर्याप्त तो पैसा नहीं है कि गांव वालों की ज़मीन को आप लूटने में चले हैं। तो मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस बीजेपी सरकार को बताना चाहूँगा, आप सरकार में हैं, आप खूब पैसा कमा रहे हैं, आप अपने पैसे की ज़मीन खरीद करके अपना कार्यालय बनाएं, ना कि ग्रामीणों की ज़मीन को हड़प कर वहाँ कार्यालय बनाएं। भैया, जितने भी बड़े काम आते हैं वो तो कुरुच चले जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ गांव के लोग बीजेपी कार्यालय बनाने के लिए नहीं देंगे जगह, तो क्या लगता है ये भी कुरुच चले जाएगी? देखिए, बीजेपी के नज़र में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका मुख्यालय कुरुद ही है, क्योंकि यहाँ के जो बीजेपी के नेता है वो चाटुकारिता करके ही राजनीति करते हैं, है ना। तो वहाँ पे गांव वालों का कहना ये पे स्पष्ट है, लोहरसिंह ग्राम में जो भूमि है वो किसी स्वास्थ्य के लिए अगर उपयोगी हो तो हम गांव वाले उसमें सहमत हैं। चिकित्सा
शिक्षा, इससे रिलेटेड अगर वहाँ पे उपयोग अगर किया जाता है तो गांव का लगभग वहाँ पे पूर्णतः समर्थन दिखा जा रहा है। लेकिन वहाँ पे बीजेपी के कार्यालय खुलने से यहाँ पूरे ग्रामवासी आक्रोशित है और गांववासी इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हम भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास पर्याप्त पैसा है। उनको बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इतना करोड़ रुपए है, तो क्या वो इस धमतरी जिला में एक करोड़ का भूमि नहीं खरीद पा रहे हैं? जो गांव वालों की ज़मीन को हड़पने आए हैं, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि वो गांव के ज़मीन को अगर हड़पने का प्रयास करेंगे तो ना गांव की जनता चुप होगी, ना हम चुप रहेंगे। हम पुरजोर विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक अभी विरोध करने आए हैं। हो सकता है अगर वो मामला अगर न्यायालय के माध्यम से अगर निराकरण हो तो हम न्यायालयीन तरीके से भी लड़ने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे और उनको बताएंगे कि आपके ये जो तानाशाही सरकार है वो ग्रामीणों की आवाज़ को न दबा सकती है न कुचल सकती है।